नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start the class on the section number 11, 17, 18 of the Hindu Marriage Act, and this is section 11. It deals with the void marriages. P for prelims लगाइए यहीं पर, यहीं से क्वेश्चन आएगा। Which section deal with the void marriages? Section 11 deals with the void marriages and it says this: any marriages solemnized after the commencement of this act, इसको मत भूलिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes the one of the conditions specified in clauses 1, clauses 4, clause 5 of the section 5. तो this is the section 11 जो कि मैंने आपके लिए पढ़ा। अब समझ लीजिए क्या है ये, है ना। Any marriage shall be null and void, ठीक, null and void. Any marriage solemnized कब? Any marriage solemnized after the commencement of that act. और commencement act कब हुआ? 1955, right? हाँ, तो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात यदि कोई मैरिज होती है तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेक्शन 11 is applicable, section 11 is applicable upon only those marriages which are solemnized after the commencement of this act. It is not applicable on the marriages which were solemnized before the commencement of that. So this is the first question of your prelims जो यहाँ से बन सकता है। तो such kind of marriage, this marriage may be declared to be null and void. इस प्रकार के विवाह को शून्य घोषित किया जा सकता है कब? इफ इट वॉयलेट्स, इफ इट कॉन्ट्रावेन्स द क्लॉज 1st, 4th एंड 5। जो पहली क्लॉज है, चौथी क्लॉज है और 5वीं क्लॉज है, इफ इट वॉयलेट्स एनी ऑफ दोज, एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक का भी उल्लंघन होगा तो जो वो विवाह है वो शून्य हो जाएगा। फर्स्ट वॉज वॉट रिलेटिंग टू द मोनोगैमी, second was related to the prohibited degrees, 5th was related to the subpoenas. So if you marry in subpoenas, marriage is void. If you marry within the prohibited degree, marriage is void. And if you have already husband or wife, it means you are practicing bigamy, then again your marriage would be void. यानी कि विवाह तो आपका क्या हो जाएगा, वो शून्य हो ही जाएगा। तो ये हुआ आपका सेक्शन 11। तो प्लीज़ लेट मी नो सेक्शन 11 आपको समझ में आया नहीं आया। इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं कि अगर ये जो क्लॉजेज हैं आपके सामने दी गई, पहली, चौथी और 5वीं, इनका अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा शशांक? कॉन्सिक्वेंस होगा मैरिज विल बी वॉइड। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं? तो ये तो हुआ सेक्शन 11। अब इसी के साथ आप पढ़ेंगे सेक्शन 17। ये बात करता है केवल बाइगैमी की। क्या कहता है? पढ़ लीजिए इसको जरा। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज solemnized after the commencement of that act is void, and if at the date of such marriage either party has a husband or wife living, वो तो बात 11 ने भी कहती थी, and the provisions of section 494 and 495 IPC shall apply accordingly, उस पर ये प्रोविजंस बबुआ एप्लीकेबल हो जाएंगे। 494 और 495 के अनुसार उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। तो 17 में कहाँ आ गए? पहले आप गए 5 में, 5 का फर्स्ट का आपने वॉलेशन किया, फिर आप 11 में प्रसाद मिला आपको। प्रसाद में क्या मिला कि बेटा जो शादी की थी वो हो गई 0। अच्छा भाई साहब मैं जाऊँ? ना जाओगे नहीं, अभी आप और आओ, प्रसाद मिलेगा आपको। गेट नंबर 17 में जाओ, गेट नंबर 17 में गए, फिर वहाँ से टनल मिलेगी, गुफा एक मिलेगी और वो कहेगी 494 में जाओ, आईपीसी के 495 में जाओ, एज पर द सर्कमस्टेंसेस। वहाँ पर आपको दंड के भागी बनेंगे आप।
तो क्या किया आपने, 5 का वॉयलेशन किया, क्या मिला प्रसाद में, 11, क्या मिला प्रसाद में आपको, 17, और क्या मिला साथ में, यहाँ से क्या मिला, 494 और 495। प्लीज़ लेट मी नो ये सीक्वेंस आपको समझ में आई या नहीं आई, एवरीवन प्लीज़ हरी अप। सेक्शन 18 और देख लीजिए, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सर्टेन अदर कंडीशंस, यानी कि 17 ने डील किया था फर्स्ट को, बाकी अदर कंडीशंस की बात कर लेते हैं। एवरी पर्सन हु प्रोक्योर्स ए मैरिज ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू बी सोमलाइज अंडर दिस एक्ट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन 3rd, 4th and 5, 3rd, 4th and 5 शैल बी पनिशेबल। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों ने कि 3rd, 4th and 5 को पनिशेबल बनाया गया 18 में, और जो फर्स्ट को पनिशेबल बनाया गया है 17 में। इसको मत भूलना भैया, इस बात को ध्यान रखना। तो बस यहाँ पे तो 17 और 18 का भी रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा कि 3rd, 4th और 5th के वॉयलेशन को अगर हम पनिशेबल बनाते हैं तो वह 18 में है, और अगर फर्स्ट के वॉयलेशन को जाते हैं तो वो हुआ 17 में। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब अगली बात करते हैं हम लोग कि अब जो बाईगेमी वाले इश्यूज़ पर जाना पड़ेगा हमें, वो है ये है आपके लिए समरी। इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। दिस इज सेक्शन 5 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3rd, क्लॉज 4th एंड क्लॉज 5th। ये नोट्स बनाने का तरीका है, आपको नोट्स बनाने चाहिए। इफ इन केस इफ दिस इज वॉयलेटेड द marriage will be void under section 11 and it will be punishable under section 17, then you can add 494 and 495. If the second clause is violated, marriage will be voidable under section 12b. If third is violated, marriage will be valid but punishable under section 18a. If fourth is violated, fifth is violated, marriage will be void under section 11 and it will be punishable under section 18. तो क्या समझे बबुआ, आपको इस तरीके से इसको अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि इनके वॉलेशन का कॉन्सिक्वेंस कहाँ पे दिया गया है, कि फर्स्ट का वॉलेशन कहाँ पर है, सेकंड का कहाँ पर है, 3rd, 4th, 5th का वॉलेशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वॉइड होगी, वॉइडेबल होगी, वैलिड होगी। कौन सी क्लॉज के कॉन्सिक्वेंस कॉन्ट्रवेंशन होने के बावजूद भी मैरिज इज वैलिड, दिस इज व्हाट 3rd। तो 3rd को वॉयलेट कर दीजिए, मैरिज विल रिमेन वैलिड। लेकिन अगर और जो कंडीशंस हैं उनको वॉयलेट करते हैं तो आपकी मैरिज इधर विल बी वॉइड और इधर विल बी वॉइडेबल, वॉइड एंड वॉइडेबल। फर्स्ट, 3rd एंड 4th वॉइड, और आपकी जो सेकंड है वो होगी वॉइडेबल। तो अपने दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लीजिए, 17 और 18 में इनका आ जाएगा पनिशमेंट। ठीक है, बोलो हाँ है ना। अब तो याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। एक केस का नाम है गुलीपली सावरिया राज बंडरू पवानी, लिख लीजिएगा। मैरिज बिटवीन ए हिंदू एंड ए नॉन हिंदू, हिंदू एंड नॉन हिंदू इज वॉइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। समझ गए आप लोग, हिंदू एंड नॉन हिंदू के बीच के जो विवाह होगा वो शून्य होगा, नोट डाउन कर लीजिए बस। सेकंड है व्हाट, लता सिंह केस ऑफ लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 2006। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, इंटरकास्ट मैरिज इज वैलिड एंड लीगल, इंटरकास्ट मैरिज इज वैलिड एंड लीगल वेदर इट इज अनुलोमा और प्रतिलोमा मैरिज। देर इज नो बार टू इंटरकास्ट मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ये बात कहाँ कही गई थी, लता सिंह के केस में कही गई थी। बहुत छोटी सी बात है, कर लेंगे आप लोग। एंड थर्ड केस इज व्हाट, वलसम्मा पाल, केस ऑफ वलसम्मा पाल वर्सेस कोचीन। रिकॉग्निशन ऑफ मैरिज बाय द कम्युनिटी और बाय पेरेंट्स इज नॉट एनी prerequisite if section 5 conditions are fulfilled, this marriage is valid marriage। समझे आप। तो मैंने आपको 3 केस पढ़ा दिया, आपको दोबारा समझा देता हूँ। पहले लास्ट का समझाता हूँ। वलसम्मा पाल में क्या कहा है कि दिस इज कम्युनिटी की रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, कि जाति ने उसको परमिट नहीं किया, दिस इज नॉट वैलिड रिक्वायरमेंट।
दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपकी जाति पेरेंट्स रिकॉग्नाइज करेंगे, तो वेदर इट इज नेसेसरी दैट द पेरेंट्स शुड रिकॉग्नाइज और द कम्युनिटी शुड रिकॉग्नाइज, दिस इज नॉट द प्री रिक्विजिट कंडीशन, ये कोई पूर्व शर्त नहीं है। सेक्शन 5 में जो कंडीशंस मेंशन है, ओनली यू हैव टू फुलफिल ओनली दोज कंडीशंस, अदरवाइज अदर कंडीशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ये बात कहाँ कही गई है? दिस वाज हेल्ड इन केस ऑफ वल्सम्मा पॉल। और अगेन ये जो केस लॉज हैं, these are important case laws in case of what means examinations and also of course prelims में। इससे पहले था लता सिंह में डील किया गया था इंटरकास्ट मैरिज का, कि वेदर इंटरकास्ट मैरिज इज वैलिड और नॉट। अगेन हिंदू मैरिज एक्ट में कास्ट इज नॉट द प्रीरिक्विजिट, सेम कास्ट की कंडीशन है ही नहीं एज पर सेक्शन 5। तो अगेन लता सिंह में क्या कहा गया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अगर दो हिंदूज के बीच में शादी की जाती है, कास्ट इज नो बार, जाति कोई बंधन नहीं है, एंड दैट विल बी ए वैलिड मैरिज। देखा क्या जाएगा वेदर दे हैव solemnized the marriage as per section 7 and whether they have fulfilled the conditions as per section 5। तो कास्ट इज नॉट द रिक्विजिट इन दिस केस। और उसी तरीके से गुली पल्ली का क्या है कि हिंदू एंड नॉन हिंदू, जो कि मैंने शुरू में कहा था आपसे, है ना, एक हिंदू शादी करता है, मुस्लिम करता है, तो वो वॉइड होगी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। आपको ऐसे इंटरकास्ट में इंटर रिलीजन मैरिजेस करनी है तो फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाइए, वहाँ पर आप कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है सब। यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली बात कर लेंगे हिंदू मैरिज एक्ट परमिट करता है नहीं करता, हम सभी एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये 3 केस लॉज हैं, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, ये आपको रटे होने चाहिए। बोलो हाँ है ना। एंड इसी के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव, बाकी अभी और बहुत सारे केस लॉज हैं जिससे बात करेंगे। हाँ ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, which of the following conditions is exempted if the custom governing each of the parties to a Hindu marriage so permits। जो कस्टम वाली क्लॉज है, परमिशन वाली क्लॉज है, वहाँ की बात कर रहे हैं। नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। देखिए यहाँ पर जो पहली क्लॉज थी, यहाँ पर तो कस्टम की बात ही नहीं आती है। नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, यहाँ पर कस्टम की बात नहीं आती है। ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीट द एज ऑफ 21, यहाँ पर बात नहीं आती है। द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर। ये क्वेश्चन समझे आप, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज एग्जेम्प्टेड बाय कस्टम्स। ये ए बी सी डी देयर आर 4 कंडीशंस गिवन हेयर इन दिस क्वेश्चन। इस सवाल में 4 कंडीशन दी गई हैं, तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी कंडीशन है जो कस्टम्स की वजह से वेवर मिल जाता है। तो वी हैव सीन दी क्लॉज 4th एंड क्लॉज 5th। सपिंडास के रिलेशन में, प्रोहिबिटेड डिग्रीज के रिलेशन में यू गेट एग्जम्पशन विद द हेल्प ऑफ कस्टम्स। इफ योर कस्टम परमिट यू कैन मैरी इवन विद इन द सपिंडास और विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। तो दिस इज द क्वेश्चन। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा इससे। कम ऑन, हाँ या ना बताइए। This is second, a marriage between a Hindu boy 23 Hindu girl both of the same गोत्रा। गोत्रा लिखा है देखो यहाँ पर, ये इज void, voidable, void, valid, illegal। रिलीजियसली हम सेम गोत्रा में शादी नहीं करते हैं, ठीक है, हिंदूज में नहीं करते हैं सेम गोत्रा में, लेकिन वहाँ पर जो है सपिंडास के रिलेशन को मना करते हैं। Where the marriage is prohibited in 2 cases, if you come within the degree of prohibited degree or you are sapindas, you are within the sapindas relationship. Gotra, if you belong to the same gotra, it is not the requisite, it is not prohibitory condition as per section 5। तो ध्यान रखना, whenever you read the question in your exam, ये गोत्रा लिखा है यहाँ पर, और you should round this। कई स्टूडेंट ने गलती की है, इस तरह के छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। तो whenever you read the question in your prelims exam, तो हमेशा उसको जो कोई स्पेसिफिक पॉइंट लगता है तुरंत गोल किया आप लोगों ने। जैसे यहाँ पे एज था, इंपॉर्टेंट था, आई अंडरलाइंड इट। फिर गोत्रा वाला मेन था, तो गोत्रा को मैंने राउंड किया सो दैट फोकस वहाँ पर रहे। तो अगेन दिस इज वैलिड मैरिज। मैरिज इन ऑफ ए हिंदू मेल टू हिज वाइफ्स डॉटर, वाइफ्स डॉटर तो बेटी हो गई फिर तो, बाय प्रीवियस हस्बैंड यानी कि सौतेली बेटी से,
ठीक, इज वॉइड, ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आ जाएगा। तो अनलेस प्रोटेक्टेड बाय द कस्टम्स और यूजेस। इसमें आप देखो, इस क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, वी बी इंटेलिजेंट, देर आर वॉइड, दो जगह है यहाँ पर। अगर ऐसा हो तो आपको इस तरीके से करना चाहिए, वॉइड वॉइड, देन यू सी इन बोथ केसेस सेक्शन बी इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट वॉइड, डी भी वॉइड की बात करता है, लेकिन दिस इज द कंप्लीट आंसर। तो आंसर शुड बी दिस। सगोत्रा मैरिजेज अंडर हिंदू लॉ आर वैलिड, ये हम डील कर चुके हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधिशूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोस्त। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।